आज हम हिंदी की भाषा के बारे में जानेंगे और उसकी बोलियों के बारे में जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे बोलियाँ बोली जाती हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। भाषा क्या है? भाषा विचारों और भावों को व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। और हम भाषा को तीन प्रकार से हम बोल सकते हैं। जैसे मौखिक होता है, एक लिखित होता है, एक सांकेतिक होता है। सांकेतिक में हम जैसे होता है कि जैसे हम इशारों में किसी के द्वारा हम किसी बात को बताना, वो हमारा सांकेतिक है। आगे बोली। बोली क्या है? भाषा का वह क्षेत्रीय रूप है जो एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाती है। यह मुख्य रूप से बोलचाल में प्रयोग की जाती है। इसका अपना लिखित साहित्य नहीं होता, अर्थात बोली का कोई भी अपना साहित्य नहीं होता। कहा जाता है जैसे कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी। अर्थात जैसे हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो बोली चेंज हो जाती है या बदल जाती है। उसी तरह है कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर हमारी वाणी चेंज हो जाती है। भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम कैसे कैसे हुआ है? पहले हमारा क्या है? बोली। बोली क्या है? सीमित क्षेत्र पे। क्या है? बोली एक सीमित क्षेत्र पे है। उसके बाद विभाषा, इसमें रचनाएं होती है, जैसे अवधी, ब्रज, बुंदेली, इसमें रचनाएं होती है। और तीसरा हमारा हो गया भाषा, विशाल क्षेत्र, मानक, व्याकरण, राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा। बोली और भाषा में अंतर। क्षेत्र के आधार पर, व्याकरण के आधार पर, मानक के आधार पर इसमें भाषा और बोली में अंतर है। क्षेत्र का स्तर पर क्या है? विस्तृत और व्यापक इसका भाषा का जो है क्षेत्र है। और बोली का है यह सीमित और स्थानीय क्षेत्र में बोली जाती है। व्याकरण, व्याकरण के नियमों से बंधी होती है। जो हमारा भाषा होता है व्याकरण के नियमों से बंधी होती है। और बोली है जो व्याकरण के नियमों का अभाव रहता है इसमें। मानक रूप, इसका एक मानक रूप होता है। इसका कोई निश्चित मानक रूप नहीं होता है। बोली का कोई मानक निश्चित रूप नहीं होता है, लेकिन भाषा का होता है। साहित्य, प्रचुर मात्रा में लिखित साहित्य है। जो भाषा है हमारी प्रचुर मात्रा में साहित्य है। और बोली मुख्य रूप से लोक साहित्य मौखिक होती है, बोलचाल के द्वारा ही होती है साहित्य के अंदर। लिपि, इसकी अपनी लिपि होती है, जैसे देवनागरी, गुरुमुखी। जैसे पंजाबी में हमारी जो लिपि है वो क्या है? गुरुमुखी है। नेपाली, मराठी, हिंदी में हमारी देवनागरी लिपि है। भाषा के लिपि का ही प्रयोग होता है। बोली में जो है भाषा के लिपि का ही प्रयोग होता है। उदाहरण जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये भाषा है हमारी। और बोली हमारी भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी, मालवी, ये सब हमारी बोलियां है। भाषा का वर्गीकरण, 5 उपभाषाएं हैं। इसमें हमारी 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी का विकास मुख्य रूप से शोरसेनी, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का विकास क्या हुआ है? शोरसेनी, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी के अंदर हमारी 5 उपभाषाएं हैं। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, ये हमारी 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी जो हमारी शोरसेनी अपभ्रंश से आई है। पश्चिमी हिंदी में हमारी 5 क्या है? 5 हमारी उप बोलियां हैं, जैसे खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। खड़ी बोली को हम कोरवी बोलते हैं, हरियाणवी को बांगरू भाषा भी बोलते हैं। खड़ी बोली को कोरवी भी कहा जाता है। जो खड़ी बोली उसको क्या कहता है? कोरवी भी कहा जाता है। इसमें हमारा खड़ी बोली को कोरवी भी कहा जाता है।
पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश। पूर्वी हिंदी अवधी, लखनऊ, प्रयागराज, बघेली, मध्य प्रदेश, रीवा, छत्तीसगढ़ी, रायपुर, बिलासपुर। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा का एक महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, तुलसीदास जी के द्वारा यह रचा गया है। बिहारी हिंदी यह मागधी अपभ्रंश है। बिहारी हिंदी में हमारी 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। सर्वाधिक बोली जाने वाली जो बोली है वह क्या है? हमारी भोजपुरी है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। पहाड़ी हिंदी शोरसेनी अपभ्रंश, कुमाऊनी और गढ़वाली। ये पहाड़ी इलाकों के अंदर बोली जाती है भाषा। जो कुमाऊनी हो गई, गढ़वाली हो गई, ये हमारी पहाड़ी शोरसेनी अपभ्रंश है। राजस्थानी शोरसेनी अपभ्रंश, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। जो मारवाड़ी है यह पश्चिमी राजस्थानी की तरफ बोली जाती है। जयपुरी पूर्वी राजस्थानी में बोली जाती है। मेवाती उत्तरी राजस्थानी में बोली जाती है और मालवी दक्षिणी राजस्थानी में। कई बार क्वेश्चन पेपरों में आया हुआ है कि पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी बोली बोली जाती है। तो इसमें से बहुत सारे हमारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हम इसमें पूरा का पूरा हमारा भाषा और बोली में ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। लिपि और व्याकरण। लिपि क्या है? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली की लिपि क्या है? देवनागरी। उसी तरह पंजाबी की लिपि क्या है? हमारी गुरुमुखी है। व्याकरण वह शास्त्र जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना या पढ़ना सिखाती है, वह हमारी क्या है? व्याकरण है। जिसमें हम किसी शास्त्र को बोलने पढ़ने के लिए हम कहते हैं, वह हमारी व्याकरण है। आज हमारे यहाँ पे भाषा और बोली का यहीं तक हमारा कॉन्सेप्ट था, जिसमें आपको बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से हमने समझाया है। आपको इसमें समझ में आया होगा, आशा करते हैं। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और भी वीडियो हम नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे। जिसके लिए देखने के लिए धन्यवाद।